नमस्कार, माइंड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे नींद के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बातें करना चाहता हूं, क्योंकि नींद की हमारी हेल्थ में एक बहुत ही निर्णायक भूमिका रहती है। और मैं आपको आज जो बताने वाला हूं वो अपने जीवन के अनुभवों से बताने वाला हूं। पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नींद को लेके कभी कोई समझौता मत करें, कभी कोई कॉम्प्रोमाइज मत करें। 7 घंटे से कम कभी न सोएं। कोशिश करें कि कम से कम 7 घंटे सोएं। आजकल मैं पिछले कुछ 1-2 सालों से 7 घंटे की नींद पूरी लेने का मैं अतिरिक्त प्रयास करता हूं, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करता हूं, लेकिन नींद को लेके कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले 2 सालों में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर कि नींद की कमी का लोग शिकार हुए हैं और उसकी वजह से उनका जीवन रसातल में चला गया। एक मामला तो ऐसा भी मैंने देखा जिसमें नींद की कमी के कारण या नींद नहीं आने के कारण बहुत कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए और वो उस डिप्रेशन का वो मुकाबला नहीं कर पाए और अंततः वो उनके लिए बहुत आत्मघाती साबित हुआ। तो इसलिए सबसे पहली बात है कि नींद कितनी लेनी है, इसको लेके आप कभी समझौता नहीं करेंगे। नींद की जहां तक क्वालिटी की बात है, उस पर आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी नींद की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। नींद कितनी देर तक ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपकी हेल्थ को अच्छा बनाने में जो नींद की भूमिका होती है, जो नींद का योगदान होता है, उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई अच्छी नींद ली ये कैसे मालूम चलेगा। आपकी नींद गहरी आई और अच्छी क्वालिटी की आपने नींद ली है, तो जब भी आप सुबह सो के उठते हैं, अगर आपको ये फ्रेशनेस महसूस होती है, अगर आपका मन ये सोचता है कि आज दिन में मुझे कैसे भी नेगेटिव लोग मिल जाएं, कैसा भी चुनौती मिल जाए, उसका मैं हंसते हुए मुकाबला कर लूंगा, ऐसी मन में भावना आए, आपके मन में फीलिंग आए, तो ये आप समझिएगा कि इसकी एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि आज आप गहरी नींद सोए हैं। क्योंकि जब आप गहरी नींद नहीं सोते, जब आप नींद की क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं होती, तो सुबह से ही आपको उठने के तुरंत बाद से ही थकान लगनी शुरू हो जाती है। जब मैं नींद से जब जागता हूँ, सुबह उठ के पहली गहरी सांस लेता हूँ और ग्रेटिट्यूड के साथ एक लंबी गहरी सांस जैसे ही लेता हूँ, वैसे ही मैं एक ऊर्जा का एक बहुत ही कहना चाहिए कि हाई क्वालिटी एनर्जी में फील करता हूँ। और मुझे ये लगता है कि कैसे मैं अपने जल्दी से जल्दी अपने दिन को शुरू करूँ, कैसे मैं योगा करूँ, कैसे मैं रनिंग करने जाऊँ, कैसे मैं कब मैं जिम जाऊँ। तो वो जो फीलिंग है वो गहरी नींद के कारण आती है। देखिए, मैं जो हूँ आपको सच बता रहा हूँ कि जब मैं ये फैसला करता हूँ कि मुझे सोना है और उसके लिए मैं आंखें बंद करता हूँ, आंखें बंद करने के तुरंत बाद में सबकॉन्शियस माइंड मुझे मालूम है कि उस वक्त एक्टिवेट हो गया। तो उस वक्त मैं जो चीज़ें अच्छी चीज़ें विजुअलाइज करता हूँ, अपने जीवन को मैं जैसा बनाना चाहता हूँ, उन चित्रों को देखता हूँ, दृश्यों को देखता हूँ, और मुझे कब नींद आ जाती है मुझे खुद मालूम नहीं चल पाता। और उसके बाद तो मेरी सुबह अलार्म बजने पर ही नींद खुलती है। कई बार जब मैं चाहता हूँ कि मैं बिना अलार्म के उठ जाऊँ तो बिना अलार्म के भी उठ जाता हूँ। तो ये जो इस तरह की जो रात को सोने से पहले कई लोग शिकायत करते हैं कि उनको नींद ही नहीं आती, करवट पे करवट बदलते रहते हैं, तो उसके लिए 2 वजहें बहुत जिम्मेदार हैं। ये एक तो ये है कि आप अपने माइंड को जितना इंफॉर्मेशन से भरेंगे, जितना उसको एक्टिव स्टेट में रखेंगे सोने से पहले, तो वो शांत होने में उसको टाइम लगता है। जब तक बॉडी और माइंड पूरा शांत ना हो जाए तब तक आपको गहरी नींद नहीं आएगी। ये ऐसा ही है जैसे कोई आप गर्म चीज को, तवे को रख दो तो गर्म तवा ठंडा होने में कुछ समय लगाता है ना। इसी तरह अगर आप माइंड में बहुत हलचलें हैं, आपने टीवी का प्रोग्राम देखा है, आपने सोशल मीडिया में वीडियो कंटेंट देखा है, कोई ऐसा वीडियो देखा है जो उत्तेजक वीडियो देखा है, तो वो उसकी वजह से आपका माइंड में थॉट प्रोसेस बहुत तेज हो गई है, तो उसको स्लो डाउन होने में, रिवर्स होने में टाइम लगता है। और जब तक वो पूरी तरह शांत नहीं हो जाता तो आपको नींद नहीं आती। इसके लिए कुछ लोग ये भी सुझाते हैं कि आप सॉफ्ट म्यूजिक लगा लीजिए। 432 हर्ट्ज का जो एक माइंड फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें माइंड बहुत शांत महसूस करता है, उस फ्रीक्वेंसी की कोई म्यूजिक लगा के, साउंड लगा के आप अगर सोने की कोशिश करेंगे तो जल्दी नींद आ जाएगी। मेडिटेटिव म्यूजिक के बारे में आप जानते ही हैं कि
शांत म्यूजिक बहुत सारा आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, वो आप ऑन कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप वो सब करने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत हाई क्वालिटी की नींद आए, क्योंकि अब आप सोते कैसे हैं इसके ऊपर भी बड़ा निर्भर करता है कि आपकी नींद की क्वालिटी कैसी रहती है। देखिए, जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च किया अपने समय पर कि किस तरह से सोएं कि आपकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो। एक समय पर मैं शोल्डर के ऊपर, पेट के ऊपर और हाथों को फैला के सोता था, और उसकी वजह से मैं 2-3 सालों तक राइट शोल्डर की पेन से बहुत मैंने स्ट्रगल किया। मुझे लगा कि मुझे फ्रोजन शोल्डर तो नहीं हो गया। बाद में मैंने रियलाइज किया कि मेरे सोने का तरीका ठीक नहीं था। एक गुजराती में कहावत है कि जो लोग औंधे सोते हैं, जो लोग पेट के ऊपर सोते हैं, फ्लैट सोते हैं, तो वो दुनिया से भागते हैं। वो दुनिया से भाग रहे होते हैं, डरपोक लोग होते हैं, और वही पेट के बल पे सोते हैं। और जो लोग चपटे सोते हैं, यानी कि पीठ के ऊपर सोते हैं और फ्रंट साइड उनका ऊपर रहता है, वो लोग ज़्यादातर बीमार होते हैं। जो रोगी होते हैं वो लोग ऐसे सोते हैं बिकॉज उनका पेट खराब है, सांस ठीक से ली नहीं आती, खर्राटे मारते हैं। आप देखिएगा जैसे खर्राटे मारने वाले लोग जो है वो पीठ के बल ही सोएंगे। और जो लोग बाईं साइड में सोते हैं, आप देखोगे संसारी जितने भी लोग होते हैं, जो सांसारिक लोग हैं, गृहस्थी संभाले हुए हैं, वो लोग हमेशा बाईं साइड सोते हैं, क्योंकि उनको स्ट्रगल, उनको एनर्जी की जरूरत होती है। जब आप बाईं साइड सोओगे तो राइट साइड की जो आपकी जो नाक है वो खुली रहेगी, सूर्य नाड़ी जिसको बोलते हैं, जो कि आपको एनर्जी देती है, वो खुली रहेगी, तो उससे आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन जो योगी लोग होते हैं, और जब मुझे ये मालूम चला तो मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मैं ये सोचता था कि बाएं साइड सोना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका स्टमक बाएं साइड में होता है, इसलिए जो भी खाना वाना खाया होता है वो पच जाता है आपका। तो लेकिन मैं सोता दाएं साइड में था, बट ये जो गुजराती वाली कहावत है, इसमें ये कहा गया है कि जो राइट साइड में सोता है ना, उसका जो है चंद्र नाड़ी खुली रहती है। और जनरली जो योगी लोग जो होते हैं, जिनको कोई एनर्जी नहीं चाहिए, जो शांत रहते हैं किसी भी स्थिति में, वो स्वभाव उनका ऐसा हो जाता है कि वो चंद्र नाड़ी उनकी ज़्यादा एक्टिवेट रहती है, तो वो बॉडी को मजबूर करती है कि वो अपने आप ऑटोमेटिक राइट साइड में सोएं। तो लेफ्ट और राइट साइड में से कोई सी भी साइड हो सकती है, लेकिन आप पेट के ऊपर और सीधे वैसा सोना अवॉइड करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे आजकल मैं ऑफिस में ही खाना खा लेता हूँ, मैं 7 से 8 के बीच में खाना खा लेता हूँ, क्योंकि मुझे 10:30 से पहले मैं सोचता हूँ कि मुझे सो जाना चाहिए, तभी मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूँ। तो इसके लिए जब तक आप खाने को पचा नहीं लेंगे, तब तक नींद की क्वालिटी अच्छी हो ही नहीं सकती। भरे हुए पेट के साथ आप कभी खाना नहीं खा भरे हुए पेट के साथ आपको अच्छी नींद कभी नहीं आएगी। इसलिए मेक श्योर कि आप जो भी खाना खाएं, वैसे तो सात्विक खाना खाएं तो अच्छा है, लेकिन खाना जो है वो सारा का सारा कम से कम मिनिमम 3 घंटे पहले खाएं। 4 घंटे पहले अगर खा लेते हैं तो नथिंग लाइक इट। तो ये 3-4 चीज़ों को आप अगर ख्याल रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी नींद की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाने की वजह से जो सुबह जो आपकी फ्रेशनेस रहेगी, सुबह जब उठ के ही आप जब सांस लोगे, गहरी सांस, मैंने क्या बताया कि सुबह उठते ही पहली सांस जो है वो ग्रेटिट्यूड से भरी हुई होनी चाहिए, और लंबी सांस, और उसके साथ ही आप शरीर की एनर्जी फील करें, चेक करें कि आपके शरीर में कैसी एनर्जी है। अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आप पाएंगे कि आप एकदम ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, और आपको मन करेगा कि मैं कब बिस्तर छोड़ के उठूं और अपने सारे काम शुरू करूं। तो नींद को बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। एक पिछले दिनों एक JEE एडवांस के टॉपर से मेरी बात हुई थी, ओजस माहेश्वरी से। उस बालक ने भी ये बात मुझे कही थी, उसने भी इस बात को महसूस किया कि उसकी पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी तब हो पाई जब उसने नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ा। क्योंकि नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करके पढ़ाई को ज़्यादा घंटे देना उसने शुरू किया था। नींद को सिर्फ 5 घंटे कर दिया, और ताकि पढ़ाई के 2 घंटे बढ़ जाएं। लेकिन उसने पाया कि ऐसा करने की वजह से उसको जो कंटेंट जो पढ़ रहा था वो याद नहीं रह पाता था, या उसमें उसको लगा उसका परफॉर्मेंस खराब हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसने नींद के 2 घंटे बढ़ा दिए,
और पढ़ाई के 2 घंटे कम कर दिए, उसकी वजह से उसके परफॉर्मेंस उसने देखा कि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने लगा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी नींद को पूरा करें। पिछले 2 सालों में ऐसी बहुत घटनाएं हुई हैं जहां पर कि जिन लोगों ने नींद से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया, उनको डॉक्टर्स कहते हैं कि उनके हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है, क्योंकि कम नींद में हमको पता नहीं चल पाता। आप आंखों में पानी डाल के नींद को भगा दोगे, है ना, कुछ देर तक आपको नींद, और या आपके शरीर में उबासी आ रही होगी, शरीर में आलस्य आ रहा होगा, तो भी आप जबरदस्ती काम करोगे, क्योंकि आपको काम में रिजल्ट चाहिए। आपको वर्कहोलिक हैं, आपको काम की लत पड़ चुकी है, तो आप नींद को सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। नींद को किसी भी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, बिकॉज जब तक आपके पास हेल्थ है, शरीर है, तभी तक का जीवन है। ये बहुत सिंपल सा फैक्ट है, और प्रकृति के हिसाब से चलना बहुत जरूरी है। प्रकृति ने दिन काम करने के लिए दिया है, रात सोने के लिए दी है, इसलिए रात को सोएं। और जो लोग ये समझते हैं कि रात को देर तक जाग के सुबह के टाइम पे सोते हैं, तो उनको भी मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो असली जो नींद होती है ना, प्योर जो नींद, जो प्रकृति सबसे पावरफुल नींद जो आपको देती है, वो रात के 11 से लेकर सुबह के 2 बजे तक की नींद होती है। उस नींद में आपके शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं, जितनी मांसपेशियां हैं, सारी की सारी एकदम तरोताजा हो जाती हैं। अगर आप अपने शरीर को उस नींद से वंचित कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप अपने शरीर को थका रहे हैं, आप अपने शरीर को वो शक्ति से वंचित कर रहे हैं जो शक्ति आपको दिन भर हाई क्वालिटी काम करने के रास्ते पर आगे लेके जाएगी। तो अंत में एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि नींद को लेके कंप्रोमाइज़ ना करें, और नींद को अच्छा करने के जो कुछ तरीके हैं, 1 घंटा पहले कम से कम आप मोबाइल बंद कर दीजिए, लाइट कम कर दीजिए, और शांत माइंड को कर दीजिए सोने से पहले। और जब आप सोने जाएं तो इस बात को जरूर सुनिश्चित कीजिए, जीवन की क्वालिटी को अगर आपको बढ़िया बनाना है, कि जैसे ही आपकी आंख बंद होती है, आंख बंद करते हो आप सोने के लिए, उस वक्त आपकी जब अवचेतन मन की खिड़कियां खुलती हैं, उस वक्त आपको जीवन में एक अच्छे सुनहरे भविष्य के चित्रों को जरूर देखना है, क्योंकि ये नींद का सबसे करामाती एक पहलू है कि वो आपके अवचेतन मन को शुरू में खुलती है और सुबह के समय भी खुलता है। और तो उस वक्त आप ऐसे दृश्य जरूर देखें जो कि आपके बेहतर जीवन के दृश्य हों, क्योंकि उस वक्त जो आपके अवचेतन में दृश्य जाएंगे, जो आप दृश्य देखेंगे, बाद में आपका अवचेतन ब्रह्मांड के साथ मिलके उन चित्रों को, उन दृश्यों को वास्तविकता में बदल देगा। इसलिए इसे मत छोड़िए, और नींद की 6 घंटे 6.5 घंटे की कम से कम नींद लें। 7 घंटे अगर ले पाए तो नथिंग लाइक इट। आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 7 घंटे की नींद लूँ, और उसकी वजह से मुझे जो लाभ मिल रहे हैं, वो एक वजह है कि मैं आपसे इस तरह बात कर पा रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंडफिट चैनल को आपके सहयोग की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें।